गुड इवनिंग दोस्तों। में हम आपको आज बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जो कि हमारे वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें जब हमारा संविधान बना था, बाबा साहब ने बनाया था संविधान, तो उसमें देश विदेश जा कर के उन्होंने हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया। इसमें ये आता है, राज्य के नीति सिद्धांत भी उन्होंने एक आयरलैंड देश से लिए थे, जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, जो 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं जो एग्जाम के बेस से पर्पज से आती हैं। यानी इसे वैधानिक, इसमें लिखा है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते, जबकि हमारे मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक शक्ति प्राप्त जब न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे तो विधान कहाँ से बनेगा। किंतु फिर भी इस भाग में अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब देश और प्रदेश दोनों से। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। देखिए, भारत हमारा गला बैठा हुआ है थोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। हमारा संविधान चल रहा था पहले 1935 के हिसाब से, तो उसमें 1950 में ये शामिल किए गए हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत। और देखिए, इसमें यही लिखा गया है कि भारत संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है। ये हमारे उसमें आता है, एग्जाम में आता है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस में निहित है, तो आपको बोलना पड़ेगा नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उसका सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। अब हम आते हैं अनुच्छेद, इसको छोड़ देते हैं, ये तो ऐसा ही है। पुराने ज़माने में अंग्रेजों की सरकार में ये गवर्नर को जनरल प्रांतों में जारी किया जाता अनुदेश पत्र है, ये उसके बारे में बताया गया इसमें। अब हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 कहता है, 38 कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। कौन कौन सा न्याय मिलेगा? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 कहता है, आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख है इसमें 39 में। 39 कहता है, पुरुष 39 का क कहता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 का कहता है, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम साधन बन सके। अनुच्छेद 39 ग कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन का साधन सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र न हो, यानी धन का समान वितरण हो। इम्पोर्टेंट तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है 39 का ग, पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब उसके बाद चा में ये दिखा गया है, डम लिखा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है 39 का अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मिलान सही मिलान आता है उसमें अगर इसको एक दो ऐसा अनुच्छेद अगर आप इसमें एक दो मिला लोगे तो याद कर लोगे तो आपको मिलाने में आसानी होगी। और ये है 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें ये 5 दिए हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और देखिए इसमें 3 में तो इंदिरा गांधी दिया ही है और तीनों असहाय लोग हैं। ये वृद्धावस्था भी असहाय है, विधवा भी असहाय है, विकलांगता भी असहाय है ही है। और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और ये अन्नपूर्ण योजना 5वीं। बस अब देखिए अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपवन। इसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता का उपवन। 43 कहता है कर्मकारों के निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रसार करना। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 44 ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना पूछ लेगा एग्जामर जहाँ इसकी इच्छा होगी। था 44 में क्या जो अभी चर्चा में चल रहा है सिविल नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, सिविल कोड, ये इसी से है। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता और 44 यानी 4 दोनों अंक समान है। इधर भी स। अनुच्छेद 46 में जाति SC ST के लिए ये दुर्बल गरीब लोग हैं उनके लिए अर्थ संबंधितों की वृद्धि है। और ये 47 पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले लोग वैसे जो गरीब लोग हैं उनका पोषाहार के लिए। और 48 ये इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 48 का ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा करना। ये नहीं वैसे नहीं पूछेगा, ये इसको मिलान में ज़्यादा पूछता है इनको। और ये हमारे मौलिक कर्तव्य है ना उनमें ये चीज़ दे देगा, ये चारों चीज़। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी इम्पोर्टेंट है न्यायपालिका वाला। और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये तो मौलिक अधिकार के साथ रख देगा, पूछ लेगा और गलत हो जाता है क्योंकि 51 कम दिए हुए मुझे खाली 51 है। तो बस यही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, बस ये हमारे मौलिक नीति निषेध सिद्धांत है ये। और ये 350 का प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा देना, जन्म से अपन प्राइमरी में जाते हैं तो मातृभाषा में शिक्षा देना। और 351 जानते ही हो हिंदी, 343 से 51 के हिंदी के लिए बोला गया है सब, हिंदी का प्रोत्साहन करना है। और KT शाह ने बोला था राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। देखिए ये अंतर है, मौलिक अधिकार और सिद्धांत में अंतर है। मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये USA से लिए गए। अब आपको याद कैसे रहेगा कौन सा USA से लिया गया है? तो USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये अमेरिका है ना, ये अमेरिका बना है। अब देखेंगे आपको इसको अच्छे से, तो ये क्या बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है। ये ए से क्या होता है, अमेरिका हो गया, ये अमेरिका, ये मौलिक अधिकार, ए से अमेरिका और ए से अधिकार। और क्या है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में दिया गया है, भाग 4 में दिया, शुरुआत में बताया था, ये भाग 3 में दिया गया है 12 से लेकर 35 तक। इसे लागू कराने के न्यायालय नहीं जा सकते, इसे लागू करने कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इसे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 2 जगह जा सकते हैं हम। यह समाज की भलाई के लिए है, यह व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, ये कानूनी अधिकार है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ये कम करता है, ये राज्य सरकार का द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, ये हमको जन्म से मिलते हैं, ये हमको जन्म से मिलते हैं मौलिक अधिकार। ओके।